हेलो एवरीवन। तो जेपीएससी मेंस प्रैक्टिस सीरीज में आज हम लोग पेपर 6 का जो ग्रुप ई है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट वाला पोर्शन, उस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं और जिसका कि सॉल्यूशन हम लोग आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये क्वेश्चंस मैं पहले आपको दे देता हूँ ताकि आप जो है खुद से भी इसको प्रैक्टिस कर सकें और इसका आंसर ढूंढने का कोशिश कर सकें। ओके, ये बिल्कुल करेंट अफेयर्स पे बेस्ड है और 5 क्वेश्चन यहाँ पर है। मैं आपको दिखाऊंगा क्यों इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन और आपके सिलेबस में ये कहाँ पर फिट बैठता है। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को आप नोट करेंगे और प्रैक्टिस करने का कोशिश करेंगे। ओके, फिर आगे हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह है, ब्रीफली एक्सप्लेन द प्रोविजंस ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी ऑफ 2013। व्हाट चेंजेस हैव बीन प्रपोज्ड टू बी इनकॉर्पोरेटेड इन द न्यू ड्राफ्ट फिफ्थ नेशनल साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी 2020। ओके, तो विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवोन्मेष नीति 2013 के प्रावधानों का संक्षेप में वर्णन करें। पाँचवीं राष्ट्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी और अभिनव नीति 2020 के नए मसौदे में किन परिवर्तनों को शामिल करने का प्रस्ताव किया गया है। तो ये आपके जो सिलेबस है बिल्कुल उसका पहला ही टॉपिक है। साइंस टेक्नोलॉजी का जो सिलेबस है आपका, उसमें बिल्कुल फर्स्ट टॉपिक है आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी के ऊपर। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि कंटिन्यूसली ये जनवरी 2021 में कंटिन्यू ये न्यूज़ में रहा था और अब जबकि मेंस जो है मोस्ट प्रोबेबली इस साल के अफेयर्स पे ही आधारित होगा, इस साल के करंट अफेयर्स पे आधारित होगा। तो ज़रूरी है कि जनवरी 2021 से अगर मेंस का आप करंट अफेयर्स रेडी करना चाहते हैं, मेंस के सिलेबस के हिसाब से करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चंस रेडी करना चाहते हैं, तो 2021 का करंट अफेयर्स बिल्कुल आपको मजबूत रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल 1 जनवरी को ही रिलीज हुआ था। ओके, डीएसटी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलीजेस ड्राफ्ट फिफ्थ नेशनल साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी फॉर पब्लिक कंसल्टेशन, है ना, अभी फाइनल नहीं है, ड्राफ्ट फॉर्म में है। तो चूँकि इस वजह से ये न्यूज़ में रहा था इसलिए आपको जानना ज़रूरी है। 1 जनवरी को ही आपका अपीयर हुआ था न्यूज़ में। ओके, इसके अलावा कई बार बाकी भी न्यूज़ आइटम्स में ये कंटिन्यूसली अपीयर हुआ था पूरे जनवरी में। ठीक है, तो इसीलिए इसको आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। नेशनल पॉलिसी ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी देखिए आपका सिलेबस का पहला ही टॉपिक है ये, तो बिल्कुल इससे क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है और अब तो ये न्यूज़ में भी रहता है काफ़ी। ठीक है, तो इसीलिए इसको अच्छे से प्रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। 2013 वाला जो पॉलिसी है उसके ऊपर इस चैनल पे भी एक वीडियो है, हालांकि वो काफ़ी पुराना और शायद सबसे पहला वीडियो था यहाँ पर जो मैंने बनाया था, तो क्वालिटी वाइज अच्छा नहीं भी हो सकता है, फिर भी आइडिया आपको लग जाएगा क्या है नहीं है। आप उसको देख सकते हैं 2013 वाला पॉलिसी के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो। ओके, बाकी 2020 वाला जो अभी ड्राफ्ट रिलीज़ हुआ है उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। बहुत सारा न्यूमरस आर्टिकल्स अवेलेबल है इंटरनेट पे। ओके, न्यूज़पेपर वगैरह का क्लिपिंग पढ़ने की कोशिश करेंगे। अब प्लस जो ओरिजिनल ड्राफ्ट रिलीज हुआ है उसका भी एक बार रीडिंग ज़रूर करेंगे। ठीक है, बाद में हम लोग इसको आंसर फॉर्मेट में देखेंगे कि कैसे लिखना है आंसर। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, व्हाट आर इट्स पोटेंशियल एप्लीकेशंस ऑफ नेशनल इंटरेस्ट एंड चैलेंजेस इन इट्स एडॉप्शन। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से आप क्या समझते हैं, राष्ट्रीय हित के इसके संभावित अनुप्रयोग क्या हैं और इसे अपनाने में क्या चुनौतियां हैं। अगेन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, इसका जो है एक स्ट्रैटेजी पेपर रिलीज हुआ था। ठीक है ना, नेशनल स्ट्रैटेजी ऑन ब्लॉकचेन, ठीक है, ऐसा टाइप का एक पेपर रिलीज हुआ था फरवरी के महीने में। तो अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, ये कंटिन्यूसली न्यूज़ में रहता है, पिछला 2-3 साल से काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा है। ठीक है, क्रिप्टो करेंसी वगैरह की वजह से, हालांकि इसका बहुत सारा न्यूमरस एप्लीकेशंस है बट वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है इसलिए सब लोग उसको जानते हैं। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में डिटेल में पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, इससे आपको एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। देखिए जैसे कि ब्लॉकचेन का एप्लीकेशंस के ऊपर ये आर्टिकल बड़ा अच्छा आया था, इंट्रोड्यूसिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इन लॉ कैन रिवोल्यूशनाइज लीगल प्रोसीजर्स इन द कंट्री, है ना। जो ब्लॉकचेन का टेक्नोलॉजी है उससे लीगल प्रोसीजर जो है देश का, उसमें एक रिवोल्यूशन लाया जा सकता है ना। इंस्टेंटली आप डाल दिए जजमेंट्स वगैरह को, तो जहाँ भी डिलीबरेशन चल रहा होगा कोर्ट्स में तो इंस्टेंटली लोगों को अवेलेबल हो जाएगा, कंसर्न जो भी लोग हैं उनको अवेलेबल हो जाएगा कि हाँ यहाँ ऐसा रूलिंग दिया है ये कोर्ट, वहाँ पर ये आर्गूमेंट हुआ था तो ऐसा रूलिंग आया था। तो ब्लॉकचेन का लीगल सिस्टम में भी काफ़ी ज़्यादा यूज हो सकता है। ओके
उसी तरह एडवांटेजेस के ऊपर एक बड़ा अच्छा आर्टिकल आया था। और इसको प्लीज़ गूगल ट्रांसलेट का यूज़ करके इसको हिंदी में भी पढ़ने की कोशिश कीजिए, जो हिंदी में पढ़ाई करते हैं। ओके, ये सब बहुत अच्छा आर्टिकल है और ये सब मिस करने का नहीं है ना। उसके अलावा देखिए, आईटी मिनिस्ट्री सजेस्ट ब्लॉकचेन यूज इन पब्लिक प्रोजेक्ट्स, है ना। पब्लिक प्रोजेक्ट्स में ब्लॉकचेन का इस्तेमाल करने पे बल दिया जा रहा है। ब्लॉकचेन गुड बैड एंड अगली, ये सब बहुत अच्छा आर्टिकल है और काफ़ी ज़्यादा बार ये सब न्यूज़ में अपीयर हुआ है। ब्लॉकचेन के बारे में हर एक जानकारी, तो मतलब ब्लॉकचेन जो है कंटिन्यूसली न्यूज़ में रहा है और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ये टॉपिक है, इसीलिए आपको पढ़ना चाहिए। आपके सिलेबस का अगर बात किया जाए तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है ना, कंप्यूटर्स एंड इट्स एप्लीकेशंस, ये वाला जो आपका पोर्शन है यहाँ पर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी फिट बैठता है और आपको इस टॉपिक के अंतर्गत ब्लॉकचेन के बारे में एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, तो आपको जैसा कि पता है 32 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 500 से 600 शब्द में आपको लिखना है वहाँ पर, तो आप इसको लाइटली नहीं ले सकते हैं। ये सब सुनने में थोड़ा बहुत सबको आता है, ठीक है, क्या होता है नहीं होता है, जो भी करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं उन सबको पता होता है, बट कोशिश कीजिए लिखने का, आंसर प्रिपेयर करने का, है ना, ताकि वहाँ पर जैसे ही आपको क्वेश्चन दिखे आप उसका आंसर बहुत ही अच्छा कन्विंसिंग वे में और दूसरों से अच्छा आप लिख सकें। तो इसलिए लिखने का कोशिश कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन इंडियन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम, व्हाट आर द चैलेंजेस इन ह्यूमन स्पेस एक्सप्लोरेशन। भारतीय मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम पर एक संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए, लिखिए। मानव अंतरिक्ष अन्वेषण में क्या चुनौतियां हैं। ओके, तो अगेन स्पेस वाला जो सिलेबस है आपका, वहाँ पर ये फिट बैठता है, आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ट्रेडिशनली स्पेस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आता था अब तक आता था आपका लॉन्च व्हीकल प्रोग्राम से रिलेटेड, है ना, जहाँ पर आपको PSLV GSLV वगैरह को एक्सप्लेन करना होता था। मैंने भी अपने चैनल पे बताया हुआ है, काफ़ी पुराना एक वीडियो होगा। उसके अलावा आता था आपका सैटेलाइट प्रोग्राम के बारे में, है ना, लॉन्च व्हीकल हो गया और सैटेलाइट प्रोग्राम। लॉन्च व्हीकल जैसे कि PSLV GSLV, है ना, सैटेलाइट जैसे कि एस्ट्रोसैट, है ना, कार्टोसैट, तो इन सब के बारे में। तो सैटेलाइट प्रोग्राम और लॉन्च व्हीकल प्रोग्राम मेनली ये दो हम लोग पढ़ते थे। लेकिन अब जो है ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम जो है वो सेंटर स्टेज ले लिया है ना। गगनयान वगैरह के बारे में आप लोग सुने होंगे और गगनयान से संबंधित कई सारा मिशन ऑलरेडी लॉन्च किया जा चुका है, ठीक है, जिसको टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर कहते हैं, है ना। जैसे कि एटमॉस्फेयर में री इंटर कैसे होगा, ठीक है, लैंडिंग कैसे होगा, इन सब चीज़ों पे छोटा छोटा एक्सपेरिमेंट्स ऑलरेडी कर रहा है इसरो कई वर्षों से। तो ये जो है इंडियन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और अब और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसके ऊपर भी जो है एक पॉलिसी आया है, ड्राफ्ट पॉलिसी। ओके, ये मार्च के महीने में मोस्ट प्रोबेबली आया था या फरवरी में, ठीक है। तो इंडिया जो है कमिट किया है कंटिन्यूअस स्पेस में ह्यूमन प्रेजेंस के लिए। ह्यूमन प्रेजेंस कंटिन्यूअसली वहाँ पर सस्टेन करने का मतलब है जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन वगैरह पे रहते हैं, उसी तरह इंडिया भी अब अपना प्रोग्राम बना रहा है कि हम लोग भी कुछ वैसा करें कि सस्टेन्ड ह्यूमन प्रेजेंस बना रह सके स्पेस में। ओके, उसके अलावा एक ड्राफ्ट पॉलिसी आया है, ह्यूमंस इन स्पेस पॉलिसी फॉर इंडिया 2021, है ना। तो इस पॉलिसी की वजह से ये वाला टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, तो इसको भी अच्छे से प्रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। अभी ये सब पॉलिसी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ड्राफ्ट स्टेज में है, तो मे बी पॉलिसी के बारे में आपसे नहीं पूछा जाए, लेकिन इन ड्राफ्ट पॉलिसीज़ की वजह से ये सब जो टॉपिक्स है कंटिन्यूसली न्यूज़ में बना रहता है। तो इसीलिए आपको ये जो टॉपिक है, ये जो क्वेश्चन है, इसको आपको ज़रूर रेडी करना चाहिए, ठीक है। इसमें गगनयान वगैरह को एक्सप्लेन करेंगे, अब तक कौन कौन सा मिशंस भेजा जा चुका है गगनयान को एक रियलिटी बनाने के लिए, उन सब चीज़ों को आप मेंशन करने का कोशिश करेंगे इंडियन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम में। और ह्यूमन स्पेस एक्सप्लोरेशन में क्या क्या चैलेंजेस हैं, ठीक है, उन सब के विषय में भी लिखने का कोशिश करेंगे। ये आपके सिलेबस में देखिए इंडियन स्पेस प्रोग्राम्स यहाँ पर है, यहाँ पर ये फिट बैठता है और आपको यहाँ पर से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन स्टेटस ऑफ GM क्रॉप्स इन इंडिया, व्हाट आर द इशूज एसोसिएटेड विद देयर लार्ज स्केल कल्टीवेशन, है ना। 3 पार्ट क्वेश्चन है, छोटा छोटा आंसर लिखने का कोशिश करेंगे। ये आपको इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, है ना, साइंस एंड टेक, ये जो है हर जगह आपको ये GM क्रॉप्स के बारे में पूछा जा सकता है। ओके, इकोनॉमी में पूछा जा सकता है, इसका प्रभाव इकोनॉमी के ऊपर, है ना। इन्वायरमेंट में पूछा जा सकता है, दुष्प्रभाव क्या है इसका इन्वायरमेंट पे, है ना, वातावरण पे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इसका हर एक एस्पेक्ट आपसे पूछा जा सकता है। ओके, तो ये जो है GM क्रॉप्स का जो मुद्दा है, इसको बहुत डिटेल में पढ़ने की कोशिश कीजिए, है ना। और इस पर जितना हो सके 2-3 तरह का आंसर रेडी कीजिए 500 से 600 शब्दों में, है ना।
कोई एक तरह का क्वेश्चन नहीं हो सकता है, कई तरह का क्वेश्चन बन सकता है। मैंने पहले भी आपको जीएम क्रॉप पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इस तरह से जीएम क्रॉप्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और भी ज़्यादा ये करेंट अफेयर्स में क्यों है, क्योंकि इंडिया जो है 1 मार्च से इसी साल नॉन जीएमओ स्टेटस, जो भी इंपोर्ट किया जाता है फूड क्रॉप्स, उसमें मांग किया है भारत कि आपको एक नॉन जीएम ओरिजिन, ठीक है, जिसका कि कोई भी जेनेटिकल मॉडिफिकेशन नहीं किया गया है क्रॉप में, ठीक है ना, जीएम फ्री है, जेनेटिकली मॉडिफिकेशन फ्री है वो क्रॉप, ऐसा सर्टिफाइड होना चाहिए, तभी वो आप इंडिया में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये बाहरी जो कंपनीज़ हैं, बाहरी जो कंट्रीज़ हैं, उनके लिए ये पॉलिसी लाया है, ठीक है, FSSAI। तो ये जो है इसी वजह से ये न्यूज़ में था। अगेन जीएम क्रॉप्स, ऐसे भी जीएम क्रॉप्स जो है कंटिन्यू न्यूज़ में बना रहता है। कभी कोई इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ये विरोध करता है कि फील्ड ट्रायल ना किया जाए, इसका कॉमर्शियली इसको ना लागू किया जाए देश में, है ना। इनफैक्ट जो एग्जिस्टिंग जीएम क्रॉप्स है उसमें भी कोई समस्या आता है तो सब लोग तुरंत ब्लेम करने लगता है कि जीएम क्रॉप की वजह से ही ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो इसका बहुत सारा डायमेंशंस है जीएम क्रॉप्स का, इकोनॉमिकल डायमेंशंस, इन्वायरमेंटल डायमेंशंस, है ना, सोशल डायमेंशंस, हर तरह का डायमेंशन है इसमें। सबको अच्छे से तैयार करने की कोशिश कीजिए और इसका आंसर प्रिपेयर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका एग्ज़ाम के लिए, 3 सब्जेक्ट में आपको ये काम आएगा। और अगेन आपका जो अभी करंट हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट देख रहे हैं, तो इसमें आपको देखिए यहाँ बायोटेक्नोलॉजी वाला पोर्शन है, यहाँ पर आपको ये फिट बैठता है, यहाँ पर आपको ये सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो है व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी इन इंडिया, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन। भारत में ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोतों की स्थिति क्या है, राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। अगेन आपको पता है इस साल का जो बजट पेश हुआ, ठीक है, उसमें नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन का एक बात किया गया है। तो ये जो है अगेन एक लाइमलाइट में रहने वाला मुद्दा हो गया है, तो आपको इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। तो हाइड्रोजन मिशन के ऊपर भी कई सारा न्यूज़ आर्टिकल्स अपीयर हुआ है रिसेंट टाइम्स में, है ना, जनवरी, फरवरी, मार्च में इस साल। तो अगेन ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आपके सिलेबस में देख सकते हैं आप नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, इस पर आपको एक फुल क्वेश्चन पूछा जा सकता है 32 मार्क्स का, 500 to 600 वर्ड्स में लिखने के लिए, ओके। तो चूँकि हाइड्रोजन एनर्जी मिशन जो है न्यूज़ में है, इसीलिए संभव है कि उससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन को भी आंसर इसका ढूंढने का कोशिश करेंगे, ओके। तो आने वाले वीडियोस में हम लोग अगेन इन 5 क्वेश्चन को भी धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। और आपको देखिए बेसिकली मकसद होता है क्वेश्चंस को देने का कि करंट अफेयर्स आप लोग सभी पढ़ते हैं, ठीक है ना, आप लोग सभी करंट अफेयर्स पढ़ते होंगे, सभी लोग न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, है ना, करंट अफेयर्स का वीडियोस देखते होंगे, बट आपको ये समझना होगा कि आपको मेंस के लिए कैसे प्रिपेयर करना है ना। सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िए, नहीं तो करंट अफेयर्स जो है पूरा समंदर है, ठीक है, उसमें खो जाएगा कोई भी आसानी से। सिलेबस के अकॉर्डिंग देखिए कि आप जो करंट अफेयर्स पढ़े हैं उसमें किससे एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है ना, पुराना वर्ष का क्वेश्चन देखिए और पता कीजिए, ठीक है। तो मेरा ये क्वेश्चंस देने का और सब्सिक्वेंटली डिस्कस करने का मकसद यही होता है कि आप लोगों को बता सकूं कि कैसे अपने करंट अफेयर्स मैगजीन से, कैसे न्यूज़पेपर से उन न्यूज़ आर्टिकल्स को छांटा जाए जिससे कि आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। सीखना ज़रूरी है, ठीक है। नोट्स और आंसर आपको कोई भी सप्लाई कर देगा, वो सब आपको इंटरनेट पे भी मिल जाएगा, मुझसे मिले या ना मिले, बट सीखना ज़रूरी है क्योंकि आपको वहाँ पर अकेले ही लिखना है एग्ज़ाम में, है ना। तो सीखने का कोशिश कीजिए, इनका आंसर ढूंढिए, नहीं लिख पाते हैं कोई बात नहीं, हम लोग डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियोज़ में, ओके। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।